हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निधि करियर मेकर पे। मैं हूं निधि बर्नवाल और आज मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ाने वाली हूं। ठीक है, लेकिन आज की क्लास भी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूं कि रोज़ की तरह ही मेरे क्लास की शुरुआत एक अच्छे मोटिवेशन से हो। और वो मोटिवेशन ये है कि प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना ही सफलता का रहस्य है ना। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ मैं शुरू करती हूँ आज की क्लास। आज मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के कुछ बेसिक्स क्लियर करवा देना चाहती हूँ। उसके बाद मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फाइंड प्रॉफिट और लॉस। क्या दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस है मेरा 500 और सेल्स प्राइस है 600। ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसी भी वस्तु का ये लागत मूल्य है 500 और मैंने उसे बेच दिया 600 में, तो मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो क्या 500 में मैंने खरीदा था और 600 में मैंने बेच दिया है, तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रॉफिट। तो कितने की प्रॉफिट हुई, 600 में से मैं 500 घटा दूंगी, यानी कि मुझे 100 रुपये की प्रॉफिट हुई। ठीक है, इसका मतलब इसमें प्रॉफिट में मैंने बेचा है ना। अब सेकंड क्वेश्चन में देखती हूँ। कॉस्ट प्राइस है 1265 और सेल्स प्राइस है 1253, यानी कि किसी भी चीज़ को मैंने 1265 रुपये में खरीदा और उसे बेच दिया 1253 रुपये में, है ना। तो मुझे क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया। तो लॉस कितना हो गया मेरा, 1265 माइनस 1253, यानी कि मेरा हो गया 12 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। कॉस्ट प्राइस है 500 और सेल्स प्राइस है 565। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे देखना है कि लागत मूल्य किसी चीज़ की 500 रुपये है और मैंने उसे बेच दिया 565 रुपये में, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो मुझे क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो कितने रुपए की प्रॉफिट हुई, 565 में से मैं 500 लेस कर दूँगी, यानी 65 रुपीज़ की मुझे प्रॉफिट हुई। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि गेन और लॉस का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, तो जब भी परसेंटेज निकाला जाता है तो परसेंटेज किस पे निकाला जाता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है ना। और जो भी निकालना है, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो मैं प्रॉफिट को ऊपर लिखूंगी और नीचे लिखूंगी कॉस्ट प्राइस और मैं मल्टीप्लाई करूंगी 100 से, तब क्या आ जाएगा मेरा प्रॉफिट परसेंटेज। तो कितने की प्रॉफिट हुई, मुझे 65 रुपीज़ की प्रॉफिट हुई। और कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस थी मेरी 500, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 500 मल्टीप्लाई करूंगी 100 से। 5 से मैं इसे अगर डिवाइड दूँ तो ये 13 टाइम्स में, यानी कि 13% का क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ। ओके, अब इसी में अगर मुझे यहाँ पे, ये तो प्रॉफिट है, यहाँ पे लॉस में देखती हूँ। अगर इसी में अगर मुझे लॉस परसेंटेज निकालना होता तो मैं कैसे निकालती, लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, दोनों को किस पे निकालते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, है ना। तो लॉस परसेंटेज में लॉस को क्या किया जाता है, ऊपर लिखा जाता है, नीचे कॉस्ट प्राइस को और मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से। ठीक है, तो लॉस मेरा यहाँ पे कितना हुआ था 12 और कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी थी 1265 इंटू 100। इस तरह से अगर मैं कैलकुलेट करूँगी तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज आ जाएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 25% फॉर ₹150 इज। ओके, तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी आर्टिकल को बेचा गया 150 में, ठीक है, और बेचा गया तो उसे क्या हुआ, 25% का लॉस हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 150 में बेचा गया है 25% का लॉस हुआ, यानी कि ये 75% है ना, यानी कि 75% में इसे बेच दिया गया, तभी तो 25% का लॉस हुआ। तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे 3/4 मैंने कैसे लिखा है, यहाँ पे मैं बताती हूँ। 75% यानी 75/100, इसे अगर मैं 25 से डिवाइड दूँ तो ये 3 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में, इसी तरह से मैंने यहाँ पे 3/4 लिखा है। ठीक है, आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू को याद जरूर कर लीजिएगा। मैंने परसेंटेज की क्लास में भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, फ्रैक्शन वैल्यू याद करने से आपको सॉल्व करने में किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी आसानी होगी, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो यानी 3/4 इज इक्वल टू क्या है, 150 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, मेरा 3 है सेलिंग प्राइस और 4 है मेरा कॉस्ट प्राइस, यानी कि किसी चीज़ को मैंने 4 रुपये में खरीदा था और 3 रुपये में बेच दिया, है ना।
तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 इज इक्वल टू 150 है, देन 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150/3, यानी कि 1 की वैल्यू मेरी हो गई 50। तो क्वेश्चन में मुझे तो कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, तो कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है 4, यानी 4 इज इक्वल टू 50 × 4 यानी कि 200। कॉस्ट प्राइस यानी मेरी कितनी थी 200 थी। कॉस्ट प्राइस को मैं CP लिख रही हूँ, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मैन बाइज 10 आर्टिकल्स फॉर ₹8 and sells them at the rate of ₹1.25 per article. His gain percentage is ओके। तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 10 आर्टिकल को उसने कितने में खरीदा 8 रुपीज़ में, यानी कि कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी हो गई, लागत मूल्य 8 रुपया, ठीक है। और उसे कितने में बेच दिया 1.25 पर आर्टिकल, यानी कि सेल्स प्राइस मेरी हो गई 10 आर्टिकल थी और एक आर्टिकल को कैसे बेचा 1.25, यानी कि मेरी हो गई 12.5 रुपीज़ में, ठीक है। तो अब मुझे क्या हुआ, लागत थी 8 रुपये और 12.5 रुपये में उसने बेच दिया, तो अब क्या हुआ प्रॉफिट हुआ ना। तो प्रॉफिट मुझे कितना का हो गया 12.5 माइनस 8, यानी कि 4.5 का मुझे प्रॉफिट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है गेन परसेंटेज निकालना है। गेन या प्रॉफिट एक ही होता है ना, तो मैं क्या लिखूंगी प्रॉफिट या गेन परसेंट। तो मैंने आप लोगों को बताया था प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए ऊपर में क्या हमेशा लिखा जाता है प्रॉफिट को, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको किस पे कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट प्राइस पे, है ना। तो नीचे मैं लिखूंगी कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य और मैं मल्टीप्लाई करूंगी 100 से। तो प्रॉफिट मेरी कितनी हुई है 4.5 और कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है 8 × 100। यहाँ से पॉइंट हटाओ तो यहाँ नीचे आ जाएगा। अगर मैं इसे 20 से डिवाइड दूँ तो ये 4 टाइम्स में और ये हो जाएगा 5 टाइम्स में। चलिए मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। अगर इसे मैं डिवाइड करूँ तो यानी कि मेरा आ गया प्रॉफिट परसेंटेज 56.25%। ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज an umbrella marked at ₹80 is sold for ₹68. The rate of discount is ओके। तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक अम्ब्रेला है, उसकी मार्क प्राइस कितनी है 80, यानी कि अम्ब्रेला पे कितना लिखा हुआ है 80 रुपीज़, है ना। लेकिन उसको सेल किया कितना में, सेल्स प्राइस उसको सोल्ड कर दिया कितने में 68 में, है ना। तो 80 रुपये का मार्क्स प्राइस था, उसमें लिखा हुआ था और उसने बेचा 68 में। तो बोल रहा है कि कितना डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट कितना दिया 80 रुपये का था और 68 में बेच दिया, यानी कि 12 रुपये का डिस्काउंट दिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डिस्काउंट रेट क्या है, यानी कि परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट को मैं ऊपर लिखूंगी और नीचे लिखूंगी मार्क्ड प्राइस को इंटू 100, ठीक है। तो डिस्काउंट कितनी थी मेरी 12 और मार्क प्राइस कितनी मेरी थी 80 इंटू मैं करूँगी 100। तो यहाँ अगर मैं डिवाइड दूँ 20 से तो ये 4 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में। अगर 4 को इसे 12 से मैं डिवाइड करूँ तो ये 3 टाइम्स में, यानी 5 × 3 15%। तो डिस्काउंट परसेंटेज मेरी कितनी हो गई 15%। ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the profit earned by selling an article for ₹482 is equal to the loss incurred when the same article is sold for ₹318. What should be the price of the article for making 30% profit? ओके। तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी आर्टिकल को 482 में बेचा गया, ठीक है। और 482 में बेचने से उसे उतना ही प्रॉफिट हुआ जितना कि उसी आर्टिकल को 318 में बेचने से लॉस हुआ है ना। अब इसके कहने का मतलब क्या है मैं बताती हूँ। तो पहली बार उसने क्या किया 482 में बेचा, ठीक है, तो उसे क्या हो गया प्रॉफिट हुआ। और दूसरी बार उसने क्या किया कि 318 में बेचा, इससे उसे क्या हुआ लॉस हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 482 में क्या है प्रॉफिट इंक्लूड है ना, और 318 में क्या है लॉस एक्सक्लूड है। अब इसका मतलब क्या है मैं बता दे रही हूँ। अब अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ यहाँ पे तो मेरा क्या हो जाएगा 800। अब इस 800 को अगर मैं 2 से डिवाइड दे दूँ तो मेरा आ गया 400। यही मेरी क्या हो गई
कॉस्ट प्राइस, यानी कि उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी है 400, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 400 कॉस्ट प्राइस हो गई मेरी। अब इसे बोल रहा है कि 30% प्रॉफिट पे मुझे बेचना है, ठीक है। 30% प्रॉफिट पे मुझे बेचना है, यानी कि 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, तो मैंने यहाँ पे 3/10 लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, प्रॉफिट निकालने के लिए 400 में मल्टीप्लाई करूँगी 3/10 को, यानी कि मेरी आ गई 120। ये क्या हो गई प्रॉफिट। तो अब उसे कितने में बेचना चाहिए, उसे बेचना चाहिए 400 प्लस 120, यानी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कि 520। अगर वो 520 में बेचे तो उससे क्या हो जाएगा 30% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने दोनों को ऐड करके यहाँ पे 2 से क्यों डिवाइड दिया है, इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे आपको समझा दे रही हूँ एक एग्जाम्पल से, ठीक है। अब मैं मान लेती हूँ कि किसी भी चीज़ की कॉस्ट प्राइस से मेरी 100 है, ठीक है, और उसने बेचा उस चीज़ को 115 में, तो उसे प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट हो गया 15 का, है ना। मतलब 100 रुपये की चीज़ थी और 115 रुपये में उसने बेच दिया, तो 15 रुपये की तो प्रॉफिट हो गई ना। अब फिर क्या किया कि उसी चीज़ को उसने क्या किया 85 रुपीज़ में बेच दिया, तो अब क्या हो गया, उसे लॉस हो गया। लॉस कितने का हो गया, ये भी 15 का हो गया। तो अब मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि 115 रुपये में बेचने से उसे जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही 85 रुपये में बेचने से उसे लॉस हुआ है ना। तो अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ दोनों को ऐड करके, यानी 115 और 85 को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरा क्या आ गया 200। तो 200 को अगर मैं 2 से डिवाइड दे दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा 100। तो यही क्या है, मेरी कॉस्ट प्राइस है। तो इसी तरह से इसी मेथड को अप्लाई करके मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को निकाला है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या करना है, बस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दे देना है, तो क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ओके, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आज चूंकि ये बेसिक क्लास थी तो मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन ही लिए थे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगी, कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगी और धीरे धीरे हाई लेवल क्वेश्चन लेकर आती रहूँगी, ठीक है। मैं फिर मिलूँगी इसी चैनल पर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।